इसी पेपर का 7वां सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज रेसिडेंस एंड रीचेज ऑफिस 40 मिनट्स अर्ली। ठीक है। इफ ही वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 40 मिनट्स लेट। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज रेसिडेंस एंड ऑफिस। तो सबसे पहले हम इसमें इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। देखिए, नॉर्मल ये डिस्टेंस और स्पीड से, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है। डिस्टेंस जो होता है ये आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है। अब इसका कई कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो कि टाइम आपका जो हो जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, या फिर स्पीड आपका जो हो जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन जिस तरीके से हमसे पूछता है, इस कॉन्सेप्ट को हम उसी तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये दिया हुआ है कि मैन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज रेसिडेंस एंड रीचेज हिज ऑफिस 40 मिनट्स अर्ली। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड पता है और हमें ये पता है कि जो टाइम लगना चाहिए था उससे 40 मिनट पहले पहुँच गया। ठीक है। और अगर 2 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 40 मिनट लेट पहुँचता है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें नहीं पता हैं। एक तो ऑफिस और रेसिडेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये आप नहीं जानते हो, और जो टाइम लगना चाहिए ये भी आप नहीं जानते हो। तो आपको एक, मतलब इस क्वेश्चन से इक्वेशन बनाना है एक्स और टी के लिए, और फिर अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम इसमें इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो हमने डिस्टेंस x मान लिया है, एवरेज स्पीड हमें 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हमारा जो टाइम लगना चाहिए था, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ x किलोमीटर में हम लेते हैं और टाइम आवर में लेते हैं। ठीक है। हमेशा याद रखिए कि यूनिट्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं। सिंस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम कोशिश करें कि जो भी वैल्यूज़ हम लें वो हमारे किलोमीटर और आवर में ही रहे, ताकि हम यूनिट में कहीं मिक्स एंड मैच नहीं करें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास x डिस्टेंस हमने माना 3 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड था, तो ये जो होना चाहिए था आपका टाइम लगना चाहिए था 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रेसिडेंस से ऑफिस पहुँचने में। ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है वो आपके एक्चुअल टाइम से 40 मिनट कम है, क्योंकि आप जल्दी पहुंच गए हैं ना 40 मिनट। तो हमारा एक्चुअल टाइम अगर टी था तो उससे हम 40 मिनट पहले पहुंच गए हैं। तो मिनट में नहीं, हमें इसको आवर में लिखना है। तो 40 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये कहता है कि अगर आप एवरेज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की रखते हो तो अब आप 40 मिनट लेट पहुंचते हो, यानी जो टी टाइम लगना चाहिए था आपको, आप टी टाइम से 40 मिनट और लेट पहुंचते हो। यानी अब आपका इक्वेशन बन जाएगा टी प्लस 40/60, है ना। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। अब आपने एक्स और टी में दो इक्वेशन बना लिए। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, यानी टी आपको नहीं चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इन इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करें सच दैट हमारा टी एलिमिनेट हो जाए। तो आप अगर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा x/2 माइनस x/3, टी कैंसिल आउट हो गया और ये 40/60 आपका ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 80/60। ठीक है क्या। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये x/6 बन जाएगा और इज इक्वल टू 80/60 बन गया। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो बड़े आसानी से x की वैल्यू 8 किलोमीटर आ गई। सिंस हमने सारे यूनिट्स सही तरीके से लिखे थे, इसलिए हमें अपने आंसर निकालने में यूनिट में कभी
झोल झाल नहीं होगा। ठीक है, हमने टाइम आवर में रखा था, डिस्टेंस किलोमीटर में रखा था, तो अपने आप जो आंसर आएगा हमारा वो किलोमीटर में आ जाएगा और हेंस इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा बस इतना था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना।